ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। महत्वपूर्ण फैक्ट है, पृथ्वी का वास्तविक आकार कहलाता है। आपका उत्तर होगा भूभाग या जियोइड। अगला है, पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल द्वारा किया जाता है। इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। अगला है, पृथ्वी गोल है, इसीलिए पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव नाम के दो ऐसे बिंदु हैं जहां से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगला है, दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर स्थित काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अगला है, किसी स्थान या बिंदु को भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को माप को अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक की पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। यह वृत्त आपस में एक दूसरे के समानांतर होते हैं, इसी कारण इसे समानांतर रेखाएं कहते हैं। अगला है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होती है? आपका उत्तर होगा 40,076 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अगला है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली मार्ग रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अगला है, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? आपका उत्तर होगा 360। इनकी कुल संख्या 360 होती है। अगला है, लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर भी कहते हैं, या इनको प्रधान यमांतर रेखा भी कहते हैं। इसे कभी कभी ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। अगला है, 0 डिग्री इससे पूर्व दिशा में 180 डिग्री तक की देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री से पश्चिम दिशा में 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। अगला है, पृथ्वी पर 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर एक वृत्त बनाते हैं। यह पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई है। आपका उत्तर होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। अगला है, मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है। ये भारत की मानक मध्याह्न रेखा है। अगला है, मानक मध्याह्न रेखा के समय को माना जाता है भारतीय मानक समय। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे रहता है? ये रहता 5.5 घंटा आगे। नेक्स्ट है, किसी देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वह दिन 12 बजते हैं। उस समय को क्या कहते हैं? तो उस समय को उस स्थान का स्थानीय समय कहते हैं। अगला फैक्ट है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। आपका उत्तर होगा बेरिंग जंक्शन से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर आता है। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर रेखा दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? आपका उत्तर होगा 4 मिनट। नेक्स्ट है, 0 डिग्री अंश अक्षांश एवं 0 डिग्री अंश देशांतर एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? ये काटती हैं अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है, कर्क संक्रांति क्या होती है? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आपका 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। विषुव क्या होता है? जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं, इसी को विषुव कहा जाता है। शरद विषुव आपका 23 सितंबर को होता है और वसंत विषुव आपका 21 मार्च को पड़ता है। अब यहाँ हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध आपका यहाँ न पड़कर ये होता उत्तरी गोलार्ध और नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है। जब ये रेखाएं उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी
सॉरी ऊपर उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। जब ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए चलती हैं तो ये रेखाएं आपकी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और जब यही रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट दें, यानी एक लाइन ये हो जाती है, इससे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की लंबाई बराबर होती है, यानी जितना उत्तरी ध्रुव दूर होगा उतना ही दक्षिण ध्रुव दूर होगा। इस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो अक्षांश रेखाएं यहाँ बनती है जो इसके समानांतर ही जाती हैं, इन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। और इन्हीं अक्षांश रेखाओं में एक रेखा 23.5 डिग्री पर जाती है। जैसे मान लीजिए ये 23.5 डिग्री पर जा रही है, इस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और यही अगर नीचे 23.5 डिग्री पर जाती है तो इसको मकर रेखा कहते हैं। और अगर ये 66.5 डिग्री पर आए, यानी 66.5 डिग्री पर जाती है तो इसको आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा कहते हैं। अगर ये नीचे 66.5 डिग्री पर जाती है तो इसको अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा कहते हैं।